नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया 100 अगस्त का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर। सोनभद्र में बिजली में डूबने से बावड़ी में डूबने से 3 साल के मासूम की मौत हो गई। कानपुर में ईद पर दुआ के साथ काली पट्टी बांधकर नमाज का ऐलान। चित्रकूट में अवंतीबाई लोधी पर महिला संगोष्ठी प्रधानाचार्य सम्मानित किए गए। कानपुर में पुलिस ने चोर मुठभेड़, 1 घायल 3 लोग गिरफ्तार। कानपुर में 156 जोड़ों का भव्य सामूहिक विवाह संपन्न कराया गया। अमरोहा में साइबर पुलिस ने 12 घंटे में 1.70 लाख रुपए वापस कराए। श्रावस्ती में दरोगा की दबंगई का वीडियो वायरल, कार्रवाई की मांग। बदायूं में जुमा अलविदा पर उमड़ी है भीड़, भाईचारे का संदेश दिया गया। नवोदय परीक्षा में बदायूं के छात्र कुणाल ने की है 21वीं रैंक पाई। बदायूं में नशे में युवक मोबाइल टावर पर चढ़ा, पुलिस ने नीचे उतारा। एटा में ईद नवरात्रि को लेकर पुलिस अलर्ट, ड्रोन से निगरानी जारी। हरदोई हाईवे पर बस और स्कॉर्पियो की आमने सामने की टक्कर। इटावा में बुलेरो हादसा, 5 लोगों की दर्दनाक मौत। जौनपुर में महाराष्ट्र पुलिस को ग्रामीणों ने चोर समझकर बंधक बनाया। मिर्जापुर में नवरात्रि की तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की विशेष पूजा की गई। उन्नाव में कड़ी सुरक्षा के बीच ईद की नमाज शांतिपूर्ण संपन्न। बदायूं में ईदगाह में हजारों नमाजियों ने अदा की है नमाज। बदायूं में खेलते समय 3 बच्चे रहस्यमयी ढंग से लापता हो गए। हरदोई में ईद पर डीएम एसपी ने संभाली सुरक्षा की कमान। सोनभद्र में ओवरलोड कोयले से हादसा, बाइक सवार की मौके पर मौत। सीतापुर में ईद पर अधिकारियों ने सुरक्षा का लिया जायजा। सीतापुर में आंधी बारिश से दीवार गिरी, किसान घायल हुआ। चंदौली में नशे में सिपाही का धमकी देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सीतापुर में युवक की ईरान इजराइल संघर्ष में मौत, परिजनों की गुहार। सोनभद्र में ईद की नमाज भाईचारे के साथ संपन्न कराई गई। कानपुर देहात में महिलाओं के बीच मारपीट का वीडियो वायरल। कानपुर देहात में प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या। कानपुर देहात में प्लॉट के नाम पर 1.65 लाख की ठगी का आरोप सामने आया। बदायूं में पूर्व मंत्री ने ईद पर गले मिलकर दी है मुबारकबाद। सरनीला में ड्रोन निगरानी के बीच शांतिपूर्ण नमाज अदा की गई। गौसगंज ईदगाह में शांतिपूर्ण माहौल में अदा हुई ईद की नमाज। संडीला में नवरात्रि पर कड़ी सुरक्षा, शीतला माता मंदिर पर पुलिस अलर्ट। युवक की हत्या से सोनकर समाज में आक्रोश, न्याय की मांग तेज।
कासगंज में पुलिस ने 3 वाहन चोर पकड़े, 3 बाइक बरामद। महोबा में भाईचारे के साथ मनाई गई ईद, हजारों ने अदा की है नमाज। इटावा में 30 साल पुराना अशोक का पेड़ काटा, पीड़ित ने मांगा न्याय। कौशाम्बी में जमीन कब्जे को लेकर विवाद, बाउंड्री वॉल तोड़ी गई। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, 2047 तक विपक्ष सत्ता से दूर रहेगा। औरैया पहुंचे सांसद, ईद पर भाईचारे का दिया उन्होंने संदेश। बिलग्राम में धूमधाम से मनाई गई ईद, अमन चैन की दुआएं की गई। वाराणसी में छात्र हत्याकांड, आरोपी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में। कानपुर ईदगाह में नमाज अदा की गई, डीएम ने दी है ईद की मुबारकबाद। हरदोई में भाजपा प्रशिक्षण महाअभियान 2026 का शुभारंभ। हरदोई में भाजपा प्रशिक्षण महाअभियान 2026 का शुभारंभ कर दिया गया। चंदौली में डैम हादसा, डूबने से 2 लोगों की मौके पर मौत। गाजीपुर में सांसद अफजाल अंसारी का बयान, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर हमला। अमरोहा में ईद की नमाज, शांतिपूर्ण भाईचारे का दिखा नजारा। अमरोहा पुलिस ने 2 घंटे में बाइक चोरी का किया खुलासा। अमरोहा में 4 आरोपियों के साथ 1.2 किलो चरस बरामद किया गया। सीतापुर में ट्रैक्टर ट्रॉली हादसा, 8 लोग घायल। हरदोई में ट्रांसफार्मर तेल चोरी का खुलासा, मुठभेड़ में आरोपी गिरफ्तार। नैनीताल में कार खाई में गिरी, 2 पर्यटकों की मौत। ऋषिकेश मंडी में बारिश से कीचड़, व्यापारियों की बढ़ी परेशानी। सितारगंज में अकीदत के साथ अदा हुई ईद की नमाज। रुड़की में ईद पर हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देखने को मिली। जसपुर में ईद पर कौमी एकता की अनोखी मिसाल पेश की गई। जसपुर में मदन कौशिक के मंत्री बनने पर जश्न, मिठाइयां बांटी गई। सितारगंज में सरदार पटेल की मूर्ति का भव्य लोकार्पण किया गया। सितारगंज में ईद मिलन समारोह, भाईचारे का संदेश दिया गया। गया में नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा, 724 योजनाओं का शुभारंभ हुआ। भागलपुर में भाईचारे के साथ हजारों लोगों ने ईद उल फित्र की नमाज अदा की। सहरसा के सोनवर्षा में शांतिपूर्ण माहौल में हजारों रोजेदारों ने पढ़ी ईद की नमाज। गढ़ बाजार में पुलिस ओपी की मांग, सांसद दिनेश चंद्र यादव ने डीजीपी को लिखा पत्र। विक्रमशिला सेतु सुरक्षित, गिरी फॉल्स दीवार पुल का हिस्सा, प्रशासन ने कहा। सहरसा में आंधी बारिश से मक्का गेहूं की फसल बर्बाद, किसानों को भारी नुकसान। भाजपा मंडल अध्यक्ष के पिता के निधन से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। गया में पार्सल वाहन में 394 किलो गांजा बरामद, 2 तस्कर हुए गिरफ्तार।
कटिहार में ईद शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश की गई। हनुमानगढ़ में पेड़ों की कटाई पर विरोध, नागरिकों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। बालोतरा की बंटी कवर बनी पैरा एथलेटिक्स में संघर्ष और सफलता की मिसाल। बाड़मेर में बेमौसम बारिश से फसल बर्बाद, किसानों ने मुआवजे की मांग तेज की। तमिलनाडु में गठबंधन टूटा, वेंगलू मुरंग ने डीएमके से नाता तोड़ा। बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद मध्य इजराइल में धमाका, कोई हताहत नहीं। आईडीएफ ने कहा ईरान ने इजराइल की ओर मिसाइलें दागी हैं। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 में इजराइल में सैकड़ों की मारे गए, कई घायल। रियाद पर दागी गई 3 मिसाइलें, एक इंटरसेप्ट 2 सुनसान इलाके में गिरी। एलपीजी कार्गो शिप पिक्सिस पायनियर टेक्सास ने न्यू मंगलुरु पोर्ट पहुंचा। यूएई तट के पास कमर्शियल जहाज को निशाना बनाया गया। अफगानिस्तान में 4.6 तीव्रता का भूकंप। परमाणु शक्ति से लैस रॉयल नेवी की पनडुब्बी एचएमएस एनसन अरब सागर में पहुंची। राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री ईरान मिसाइल हमला वाली जगह पहुंचे हैं। बगदाद हाईवे अड्डे पास अमेरिकी रासायनिक राजनीतिक केंद्र में ड्रोनों ने बनाया निशाना। सऊदी अरब ने ईरानी डिप्लोमेट को 24 घंटे के अंदर देश छोड़ने का आदेश दिया। क्यूबा की विदेश मंत्री बोले, हम अमेरिका के साथ एक गंभीर बातचीत के लिए तैयार हैं। G7 देशों ने ईरान के हमलों पर तत्काल और बिना शर्त रोक की मांग की। आज लखनऊ में सपा की महिला सम्मान समारोह की शुरुआत करेंगे अखिलेश यादव। सीएम योगी आदित्यनाथ आज यूपी नर्सिंग अधिकारी को नियुक्ति पत्र वितरित कर चुके। 25 मार्च को केरल में चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे राहुल गांधी। हिमाचल में आर्थिक संकट, सीएम मंत्रियों और एमएलए के वेतन में कटौती। चुनाव के बाद पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतें बढ़ेंगी, एक्स पर किए पोस्ट में राहुल गांधी ने किया दावा। धुरंधर 2 में एक एक्ट्रेस ने निभाया रणवीर सिंह की बहन का किरदार। एसआईआर के बाद अंतिम मतदाता सूची जारी होने से पहले अलर्ट। धुरंधर 2 को प्रोपेगेंडा कहने वाले पर भड़के अनुपम खेर, वीडियो पोस्ट में दिए रिएक्शन, कहा शर्मनाक आनी चाहिए। शनिवार को धुरंधर 2 का धमाका, 300 करोड़ का आंकड़ा किया पार। बॉलीवुड में 8 घंटे की शिफ्ट पर बहस जारी, मोहित सूरी ने दिया बड़ा बयान, कहा इमरान ने की थी 24 घंटे शूटिंग। या ईद खुशियों वाली हो, खूब बरकत हो, शाहरुख खान ने फैंस को दिया मैसेज। भारत में परफॉर्म नहीं करेंगे शकीरा और पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते रद्द हुआ आगामी कॉन्सर्ट। वो रौनक नहीं बीमार है, स्वरा के ससुर ईद पर छाई उदासी। नागरिकता छीन लेगी केंद्र सरकार, बंगाल चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने कहा। सेना करेगी डिफ्यूज, झारखंड में मिला वर्ल्ड वॉर 2 का अमेरिकी बम। हंड्रेड आगाज की इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।